बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते बाप दादा ने जन्म लेते ही यज्ञ रचा। क्या कहा? बाप दादा ने क्या किया? जन्म लेते ही कुछ किया कि नहीं किया? यज्ञ रचा। यज्ञ माने क्या? स्वाहा स्वाहा करने वाला है? घी तिल स्वाहा करने वाला क्या आता है? क्या यज्ञ रचा? ज्ञान यज्ञ रचा। कैसे रचा है? अरे शिव परम धाम से आया और आकर के उसने ब्रह्मा बड़ी अम्मा में प्रवेश किया। दादा लेखराज में प्रवेश किया? नहीं। जो बड़ी माँ का पाठधारी था उसमें प्रवेश किया। जो बड़ी माँ खूब बोल बोल करने में होशियार थी। क्या? बोल बोल करने में खूब होशियार थी। उसके सामने किसी की कोई की भी बोलती नहीं चलती, सबकी बोलती बंद हो जाती है। जब वो संपन्न स्टेज में पार्ट बजाती है संसार में, तो इतनी बड़ी जीव लेकर के पार्ट बजाती है कि सबकी बोलती सब, चाहे असुर हो चाहे देवता हो, कोई उसके सामने बोल बोल करने में आगे नहीं जा सकता। तो उसमें पहले प्रवेश किया और प्रवेश करके दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया या सिर्फ साक्षात्कारों की बात सुनाई? बात सुनाई। तो सुनने वाले कौन थे उस समय मौजूद? दो बच्चे थे। हैं? दो थे, प्रजापिता मौजूद था और वैष्णवी माँ जो छोटी माँ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगी, वो भी जो नारी से लक्ष्मी बनती है, वो भी मौजूद थी। तो प्रवेश किया, सुनाना शुरू किया। तो सुनाने के साथ ही साथ प्रजापिता ने सुना ही सिर्फ या समझा भी? सुना भी और समझा भी, दोनों काम साथ हुए। माना बीज पड़ गया, ज्ञान का बीज पड़ा। ज्ञान यज्ञ रचा ना, तो ज्ञान का बीज सबसे पहले किस में पड़ा? इसलिए गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं। दादा लेखराज को नहीं देता हूं। क्या? ओम राधे मम्मा के को वो ज्ञान का बीज नहीं पड़ता पहले? जगदम्बा को भी वो ज्ञान का बीज नहीं पड़ता। वो सिर्फ सुनती है, सुनाती है। वो भक्ति का बीज डालने के निमित्त बनी या ज्ञान का बीज डालने के निमित्त बनी? भक्ति का बीज डाला गया उसके द्वारा। ज्ञान का बीज किसमें पड़ा? प्रजापिता में। उसी तत्क्षण जैसे ही बड़ी माँ में प्रवेश किया, सुनाया, उसी क्षण प्रजापिता में प्रवेश किया समझने और समझाने के लिए। तो दो कार्य हुए, एक सुनना सुनाना और दूसरा समझना समझाना। एक को कहते हैं ज्ञान और एक को कहते हैं भक्ति। ये दोनों ज्ञान में भी ताकत और भक्ति में भी ताकत। लेकिन भक्ति में रावण की ताकत या ईश्वर की ताकत? रावण की शक्ति होती है। और ज्ञान में ईश्वरीय शक्ति होती है। तो साथ ही साथ सुना, साथ ही साथ समझा और साथ ही साथ समझाया भी। किन साक्षात्कारों का ये अर्थ हुआ? तो बताया कि जन्म लेते ही यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ की रचना हो गई। ज्ञान का बीज पड़ गया, एक में ही पड़ा
या औरों में भी पड़ा? एक में ही पड़ा। एक में ज्ञान का बीज पड़ा। तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। पहला पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता। पहला ब्राह्मण प्रजापिता हुआ। ब्राह्मण चाहिए तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका मतलब जब प्रजापिता में ज्ञान का बीज पड़ा तो जो दो माताएं थीं साथ में, उनमें ज्ञान का बीज नहीं पड़ा। पड़ा? नहीं पड़ा। फिर पहले किस में पड़ा है? अरे कोई तो बच्चे होंगे जिनमें ज्ञान का बीज पड़ा है? छोटी माँ में पड़ा। उन्होंने समझा कि बाप कौन था? नहीं समझा। अगर समझा होता तो दादा लेकर आज ब्रह्मा का साथ देती या प्रजापिता के साथ जाती? किसका साथ देती? प्रजापिता का देती। अरे ब्रह्मा बाबा तो उनके छोटे भाई थे, उनके साथ रहना कोई बड़ी खास बात नहीं। बहन होती है या तो भाई के घर में रहती है या तो पति के पास रहती है। लेकिन क्या उनकी बुद्धि में ये बैठा कि यज्ञ पिता कौन? नहीं, न उनकी बुद्धि में बैठा, न बड़ी माँ की बुद्धि में बैठा। तो फिर किसकी बुद्धि